हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे महाभारत की जितनी भी महिलाएं थी उनके बारे में। आखिर वो कहाँ से, उनका कहाँ जन्म हुआ था और वो कौन थी, उनके पिछले जन्म में उनका क्या संबंध था। चलिए, तो देखिए वीडियो को से आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहना है, नहीं तो आपको वीडियो जरा सी भी समझ में नहीं आएगी। चलिए, कहते हैं महाभारत में एक से एक बढ़कर सुंदर स्त्रियां थीं। जितनी वे सुंदर भी थी ना, उससे कई ज्यादा ज्ञान संपन्न भी थी। माना जाता है कि उनमें से कुछ स्त्रियों के कारण ही महाभारत हुआ। देखिए, यह आम धारणा है कि जर जोरू और जमीन के लिए ही युद्ध होते रहे हैं, है ना? आप भी देखे होंगे, आप भी इस कलयुग की धरती में रह रहे हैं, तो आपने भी देखा होगा कि जो जर जोरू जमीन के लिए युद्ध होते रहे हैं। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि महाभारत युद्ध के कारण कुछ और भी थे। महाभारत में भूमि बंटवारा युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं कि बंटवारा शांति पूर्वक हो सकता था। लेकिन कुछ महिलाओं की जिद के कारण कौरव और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। चलिए, पहली थी सत्यवती। क्या आप जानते हैं सत्यवती कौन थी? तो देखिए, महाभारत की जो शुरुआत हुई थी वो राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से हुई थी। चलिए, तो कहते हैं कि पहली पत्नी गंगा के पुत्र भीष्म ने सत्यवती के कारण ही ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा ले ली थी, क्योंकि सत्यवती चाहती थी कि भीष्म या उनका कोई पुत्र हस्तिनापुर की गद्दी पर ना बैठे, बल्कि मेरा ही पुत्र गद्दी का अधिकारी बने। यदि शांतनु सत्यवती को ना चाहते तो कुरुवंश का भाग्य कुछ और ही होता। एक राजा ने एक स्त्री के लिए अपने पुत्र भीष्म के जीवन को नष्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि शांतनु एक सामान्य राजा था। उसने अपने राज्य और पुत्र को प्राथमिकता ना देकर अपनी भोग वृत्ति को प्राथमिकता दी। तो यह कहना उचित होगा कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी, जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो वेद व्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या कहें कि उनका जन्म ही नहीं होता। तब इतिहास ही कुछ और होता। फिर थी सुभद्रा। सुभद्रा, देखो, सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट गए। फिर कहते हैं लक्ष्मणा। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवंती थी। जामवंती कृष्ण के पुत्र का नाम साम्य था, और साम्य का जो दिल था वो दुर्योधन भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था, और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहते थे। भानुमति सुदक्षिण की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी, इसलिए एक दिन साम्य ने लक्ष्मणा से विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारका ले जाने लगा। तब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर साम्य से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने साम्य को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए और बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि साम्य को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर लिया और वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए और संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सब तभी सभी से बलराम से माफी मांगी। तब साम्य को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। द्वारका में साम और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। फिर है कुंती। देखिए, कुंती और माद्री दोनों ही पांडव की पत्नी थी, और यदि पांडव को श्राप नहीं मिल लगता तो उसका कोई पुत्र भी नहीं होता तो गद्दी पर बैठता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पांडव के आग्रह पर कुंती ने एक एक कर कर कई देवताओं का आवाहन किया
और इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन, और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु और इंद्र देवता का आवाहन किया, बल्कि माद्री ने अश्विन कुमारों का। कहते हैं एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न कर सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए, और तब ऋषि का श्राप महाराज पांडव की मृत्यु के रूप में फलित हो गया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, और वे सभी मिलकर पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। कुंती के कहने पर सभी ने पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से हुआ। फिर आती हैं गांधारी। कहते हैं धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं, मन से भी अंधों की भांति व्यवहार करते थे, इसलिए गांधारी और शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह चिंता सताने लगी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासन रूढ़ न हो जाएं। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर बाल्यकाल से ही पांडवों के प्रति घृणा का भाव भर दिया था। फिर आते हैं द्रौपदी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देखने गए तो एक जगह उनसे उनसे रंगोली बनी देखी, और उसने समझा कि यह कितना सुंदर फर्श है, लेकिन असल में वह जल से भरा ताल था। दुर्योधन उसमें गिर पड़ा और भ्रमवश उसके गिरने पर द्रौपदी जोर से हंसने लगी, और उसके मुंह से निकल गया कि अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई। हालांकि बाद में द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन व्यंग्य में कहे गए शब्द का जो असर होना चाहिए था वह हो चुका था। दुर्योधन ने इसे अपमान का बदला लेने की ठान ली थी। शकुनी ने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक तरकीब बतलाई। उसने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को धूत कीड़ा खेलने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य बंटवारे का निर्णय इस खेल के माध्यम से ही होगा। उन्होंने जो ध्रुत कीड़ा ना खेली गई होती तो शायद युद्ध भी नहीं होता। पांडवों ने दुर्योधन के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने भाग्य का निर्णय खेल पर छोड़ दिया, लेकिन पांडव तो इस खेल में माहिर नहीं थे। फिर कैसे वे खेल खेलने के लिए तैयार हो गए? उनका मानना था कि यह खेल भाग्य पर निर्भर करता है, ना कि चाल पर, छल या कपट पर। भगवान कृष्ण ने इस खेल का विरोध किया था, लेकिन पांडव नहीं माने। श्री कृष्ण ने कहा कि बुरे खेल में मैं साथ नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सबसे बुरे खेलों में क्रीड़ा है। पांडव खेल में एक के बाद एक राज्य हारते चले गए। फिर उन्होंने उनके पास की वस्तुएं भी दांव पर लगा दी। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। बस यहीं से युद्ध की नींव रख दी गई, और द्रौपदी का चीरहरण होते हुए सबने सबसे देखा, लेकिन भगवान कृष्ण ने अंत में पहुंचकर द्रौपदी की लाज बचाई। यह महाभारत का सबसे टर्निंग पॉइंट था। इसी की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। चलिए, तो हमने महाभारत में जितनी स्त्रियां थी वो एक से एक सुंदर थी और वैसे ही ज्ञान से संपन्न भी थी। वो सारी चीजें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।